Good morning, students. In last class, Arvind sir taught you about adolescent change and their needs. Now, today I am going to teach you about problems of adolescence. As you know very well about that, there are so many problems in adolescence period, in adolescence age. So now I am going to discuss about problems of adolescence. First one, aggressive and violent behavior. Aggression is not good for us, and if you are violent, then it's also not good. लेकिन ये दोनों चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं, जिनको हमें नहीं यूटिलाइज़ करना चाहिए। और जिसको जिस टाइप का एनवायरनमेंट मिलता है उसी के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर होता है। मैंने आपको बताया तो नहीं था, बट आई एम गोइंग टू टेल यू aggression and violent behavior that is not good for us, because if always we show our aggression and violent behavior, so always we can face lot of problem. So always keep in our mind such type of problems facing by adolescents age, means those who are teenagers, those who are adolescents. So always we need to make them understand about such type of behavior is not good, and always try to make positive attitude, positive behavior towards family, towards society, towards each and everyone. Second topic will be overconfident and hide mistake. So in teenagers, oftenly you see them, they are overconfident, and always try to hide their mistake, but it's not good. ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि अगर हम गलती करते हैं तो गलती को एक्सेप्ट करना और उस चीज़ को छिपाना दोनों अलग बातें होती हैं। अगर गलती को आप छिपा रहे हो तो कब तक छिपाओगे? वन टाइम विल कम, देन इट विल शोन बाय अदर्स। और दूसरी चीज़ ओवर कॉन्फिडेंस होना। नो डाउट कॉन्फिडेंस इज़ सो गुड, बट ओवर इज ऑलवेज एक्सेस। चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो आप हमारे वेदर से ले लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो भी नुकसानदायक होता है, और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो भी, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो भी। मीन्स ओवर इज ऑलवेज एक्सेस, तो वी डोंट गो एक्सेस, वी डोंट गो ओवर। और कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है टूवर्ड्स स्टडिंग, टूवर्ड्स एनीथिंग। इफ़ यू हैव नॉलेज तो जस्ट शो योर एबिलिटी ओवर देयर, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। Next topic will be friend given importance. Friends are so much important for us because they always show their friendship towards us. तो ये चीज़ें in this age we show, we will give lot of importance to them. That is not good, because जो कंपनी होती है, कंपनी डज मैटर एवरीवेयर। तो जो हमारी फ्रेंडशिप होती है, जो हमारी मित्रता होती है, वो नो डाउट इफ़ यू आर एंजॉइंग समवेयर तो गो एंड एंजॉय, बट उनको हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना वो गलत होता है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम इन स्टडी टाइम। इफ़ यू आर वेस्टिंग योर टाइम तो इट्स नॉट गुड, बिकॉज वी नो अबाउट दैट कि टाइम की कीमत, टाइम इज प्रीशियस फॉर अस, और टाइम की कीमत को अगर हम पहचान जाते हैं और टाइम के साथ चलते हैं तो वट एवर आवर एम विल बी, वी कैन अचीव इट ईजिली। हम आसानी से उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं। तो ऑफनली जो टीनेजर्स होते हैं वो अपने टाइम को यूजलेस वेस्ट करते हैं, और ये चीज़ें गलत होती हैं। जैसे गॉसिप होती है, टॉकिंग होती है, फालतू बैठना होता है, मोबाइल पे समय वेस्ट करना होता है, लैपटॉप पे समय वेस्ट करना होता है, मूवी देखना। मीन्स इफ़ यू हैव टाइम देन यूटिलाइज इट टू entertain yourself, but if you don't have time then try to utilize your time towards the work which is given by your guardian, your teacher or your subordinates. Next topic will be here, deflected towards drug and smoking. ये वैसे तो नशा करना बहुत नुकसानदायक होता है, हमें नहीं करना चाहिए, बट
when we emphasize with others, when people impact on others, then lot of problem will be. So at that time we utilize drug and smoking. Drug is so injurious towards our health and smoking as well. स्मोकिंग करते हैं वो भी गलत है, ड्रग का अगर कर रहे हैं तो वो भी, इसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके जो इम्पैक्ट होते हैं वो बहुत बैड होते हैं। तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को अगर हम अवॉइड नहीं करेंगे तो वन डे वी विल सफ़र फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम्स और इवन इट कैन बी काज ऑफ डेथ। और वैसे भी आप टीवी और न्यूज़ चैनल्स पे देखते ही हैं कि इसके बार बार एडवर्टीजमेंट आते हैं जो बताता है हमें कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, बट हम तब भी यूज करते हैं। तो हमें इन चीज़ों से अवेयर रहना है, इनका यूज नहीं करना है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इट मीन्स टीनेजर्स जो होते हैं उनका कंसंट्रेशन टूवर्ड्स स्टडिंग जो होता है वो कम होता है, बट अगर वो अपना इंटरेस्ट एक बार बना लें तो उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे हमें जो आउटकम होता है वो मिलना आसान हो जाता है। तो जो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट हमें चाहिए तो वी मस्ट बी कंसंट्रेट टूवर्ड्स अचीविंग द गोल, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं गुड इम्पैक्ट डालती हैं। अगर हम कंसंट्रेट हैं टूवर्ड्स आवर स्टडिंग, टूवर्ड्स वर्किंग, surely we will achieve our target. If we are not concentrated towards the task, then always we will suffer. Then we will suffer from lot of problems, and after that lot of problem will be. Next one topic, neglect family. Neglect family in teenagers, always avoid their parents and those who are elders. तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उनकी बातों को सुनेंगे तो ऑलवेज दे सजेस्ट अस व्हाट इज़ गुड फॉर अस, व्हाट इज़ बैड फॉर अस। तो ऑलवेज कीप इन आवर माइंड वी नीड टू लिसन देम प्रॉपरली एंड ट्राई टू गिव देम रिस्पेक्ट एंड ऑनर, एंड वट एवर आइडियाज, वट एवर सजेशन गिवन बाई देम, ट्राई टू अप्लाई इन आवर रूटीन्स, एंड आफ्टर दैट आउटकम विल बी इन आवर फेवर। लव इज एक्सपेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक, लव इज एक्सपेंसेस, इट मीन्स फालतू के खर्च। फालतू के खर्च हम कहाँ करते हैं? जहाँ हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वहाँ अगर हम खर्च करते हैं तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम विल बी। और ये प्रॉब्लम अक्सर ऐसा होता है जैसे मेकअप की चीज़ें होती हैं, महंगे कपड़े होते हैं, और जो कॉस्टली चीज़ें होती हैं उन्हीं की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि वो इतनी अट्रैक्टिव होती हैं कि उनका जो अट्रैक्शन होता है वो हमें ऑटोमेटिकली अपनी तरफ खींचता है। लेकिन हमारी पॉकेट मनी अगर हमें अलाउ कर रही है तभी हमें वो काम करना चाहिए, नहीं तो वो काम को अवॉइड करना चाहिए। और एक बार दो बार अगर आप कर रहे हैं देन इट्स गुड, बट व्हेन यू रिपीट इट अगेन एंड अगेन देन इट्स बैड। So always keep in your mind about not wasting rupees on bad things. Next topic will be management of adolescence problems. As you know about that, lot of problem we have faced in adolescence period, because without proper guidance we can't achieve anything. We can't improve our behavior. But if you counsel with someone, if you get guidance with someone, and if you check your mistakes, don't hide your mistake, and after that lot of improvement will be shown in your behavior. So first one will be proper knowledge about adolescent psychology. It means we need to give respect about those who are parent, those who are guardian, those who are teacher, must be aware about adolescent psychology, and after that we need to make them understand about their problems, and after that we can improve their problems.
we can remove their problems. Okay, providing healthy environment means we need to provide them healthy environment, because we know very well about that. If environment will be healthy, then we can prevent from various problems, different problems. और अगर हम उनको हेल्दी इन्वायरमेंट देते हैं, सेफ इन्वायरमेंट देते हैं, तो आउटकम विल बी इन आवर फेवर. तो ऑलवेज कीप इन आवर माइंड अबाउट दिस. अच्छे स्कूल को हम क्यों प्रेफर करते हैं, हम अच्छी जगह जाना क्यों पसंद करते हैं, आप सबको पता है. और उस चीज़ को हमें यूटिलाइज करना है. और जितनी अच्छे ढंग से हम यूटिलाइज करेंगे, उसका बेनिफिट भी हमें बहुत अच्छे से मिलेगा. नेक्स्ट टॉपिक विल बी हियर प्रॉपर यूज ऑफ टाइम. अभी मैंने बताया कि एडोलसेंस की जो प्रॉब्लम होती है वो वेस्टेज ऑफ टाइम करते हैं, लेकिन उस चीज़ को जो बच्चे बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं और अपनी एनर्जी और अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज कर लेते हैं, वो अपने गोल को अचीव कर लेते हैं. तो जो हमारा टाइम है उसे राइट वे में अगर यूज किया जाए, देन इट्स गुड, then we can achieve our target. Otherwise lot of problem will be, means we will suffer. And always keep in your mind about this, go through time. समय के साथ चलिए, समय का सदुपयोग करिए. समय का सदुपयोग करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे. समय का दुरुपयोग करेंगे तो आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे. तो इसलिए जो है यूज ऑफ टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है. एडोलसेंस में नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर सेक्स एजुकेशन. प्रॉपर सेक्स एजुकेशन के बारे में, जो हमारे शरीर में चेंजेज होते हैं, जो सेक्स डिफरेंस होता है, जो चेंजेज होते हैं, उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए. अगर हम जानेंगे कि हमारे शरीर में क्या चेंजेज हो रहे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और समय रहते हम उन चीज़ों के बारे में अवेयर रहेंगे. और अगर अवेयर नहीं रहते हैं तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. और ये सेक्स एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट टॉपिक है करेक्शन एंड चेकिंग ऑफ मिस्टेक्स. करेक्शन करना और चेकिंग ऑफ मिस्टेक. देखिए सिंपल सी बात होती है, कहावत भी है, मिस्टेक इज़ गुड बट व्हेन यू रिपीट इट अगेन एंड अगेन देन इट्स बैड. तो इफ़ यू आर कमिटिंग मिस्टेक तो ट्राई टू रिफॉर्म इट. इफ़ यू आर हाइडिंग मिस्टेक ट्राई टू शो इट. बट if you again and again hide it, if you are doing again and again mistake, then lot of problem will be. It means committing mistake is not good, is good, but repeat नहीं करना चाहिए हमें. और वो चीज़ें हमें प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू ही मिल सकता है. जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे टीचर होते हैं, या जो हमारे वेल विशर्स होते हैं, वो हमें गाइड करते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं. अगर हम गलती कर रहे हैं तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए. देन इट्स बेनिफिशियल फॉर अस. अदरवाइज लॉट ऑफ प्रॉब्लम विल बी. और टुडेज होमवर्क विल बी, जो होमवर्क है आज का, एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस. सेकंड क्वेश्चन विल बी डिस्कस मैनेजमेंट ऑफ एडोलसेंस प्रॉब्लम्स. हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच.